हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं नेल आर्ट एक और बार। सो ये वीडियो मैं पहले भी कर चुकी हूँ जिधर मैंने मेरा नेल आर्ट किया था, एंड आज हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ नेल पॉलिश लेके बैठी हुई हूँ, एंड कुछ मिटाने के लिए पड़ जाए ज़रूरत तो उसके लिए मैंने रिमूवर भी रखा है। बट हमने लास्ट टाइम बहुत ही ईजीली सब नेल आर्ट कर लिया था। लास्ट टाइम एक्चुअली मैं कहीं जा भी रही थी तो इसलिए मेरे को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं था, पर अभी हमने सोचा है इस बार एक चैलेंज करेंगे जिधर मुझे बेसिकली ब्रशेस जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किए थे वो यूज़ करने नहीं मिलेंगे, एंड मुझे नेल आर्ट करना है थ्रू थिंग्स विच आर अवेलेबल घर पे। सो अब वो सोचना पड़ेगा कि नेल आर्ट उनसे करेंगे कैसे। विदाउट ब्रशेस थोड़ी नेल आर्ट डिफ़िकल्ट होगी, बट सोच के हम नेल आर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो चीज़ें हम हमारे नेल आर्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं ब्रशेस की जगह वो है, सबसे पहले सेफ्टी पिन। ये जूड़ा पिन है, अगर बाय चांस काम आ गई तो ये लेके आई हूँ मैं। बॉबी पिन्स यूज़ करने वाले हैं, आई शैडो पैलेट यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद टूथपिक यूज़ करने वाले हैं, एंड एक ये पुराना सा मेरा मेकअप का स्पॉन्ज रखा हुआ था तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं। नए वाले को ख़राब करने की जगह मैंने कहा पुराने वाले को यूज़ करके ख़राब कर लेते हैं अगर ख़राब हुआ तो। सो ये आज के हमारे इक्विपमेंट्स रहेंगे ब्रशेस की जगह। सो अभी थोड़ा कुछ डिसाइड करके स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है नेल आर्ट में। सो फर्स्ट थिंग मैंने सोची है कि मैं 1 और 2 पे इन दोनों फिंगर्स पे मैं बनाऊँ फ्लावर्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स बनाने का कोशिश करूँगी वो। बाकी आगे देखते हैं कि कैसा कैसा रहेगा। फ्लावर्स मैंने सोच रखे तो फ्लावर्स से स्टार्ट करते हैं। सो बेस के लिए मैं लेने वाली हूँ लाइट पर्पल शेड, और इन दोनों फिंगर्स पे पहले हम वाइट ऐसा लाइट बेस लगा लेते हैं। तो थोड़ा बाहर फैल गया है वो बाद में हम साफ़ कर लेंगे। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट फिंगर बेस के साथ रेडी। सेकेंड वाले पे भी लगा लेते हैं। अभी मेरे नाखून थोड़े टूट टूट के छोटे हो गए हैं तो उनकी लेंथ पे ज़्यादा फोकस ना किया जाए प्लीज़। राइट, तो ये एक बार के लिए हमने एक कोट तो लगा लिया है। ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट है, इसमें नेल अभी दिख रहा है तो हमें एक और कोट लगानी पड़ेगी, बट पहले इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। एक बार ये सूख जाएगा तो फिर हम इस पर सेकेंड कोटिंग कर सकते हैं। तब तक आई थिंक हम इनका डिसाइड कर लेते हैं कि इन पे क्या करना है। अभी हम करने वाले हैं हमारी सेकेंड कोटिंग उन दोनों बेसों पे, ताकि इसका भी मैंने नेल थोड़ा सा साफ़ कर लिया, मतलब जो बाहर निकल गया था वो थोड़ा सा साफ़ कर लिया। एंड एक पे हो गई, सेकंड पे भी लगा लेते हैं। सो हमारा बेस फुल्ली रेडी हो गया है। अब हमको करना है फ्लावरी पार्ट। सो 2 तरह के मैं फ्लावर्स बनाने का सोच हूँ। एक हम बनाएंगे टूथपिक से, तो टूथपिक ले लेते हैं, एंड एक बनाएंगे हम इन बॉबी पिन से। सो ये चमकीली मेरे को मिली, मैंने कहा ओके फाइन। के थ्रू हम सर्कल वाले फ्लावर्स बनाएंगे और इनके थ्रू थोड़े लंबे लीव्स के फ्लावर बनाएंगे। तो तुम्हें अभी आगे समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला, अगर अभी नहीं समझा तो लेट्स बिगिन। एंड द कलर मैं सोच रही हूँ इस पर लगाने के लिए इज़ ग्रीन या फिर पर्पल लगा लेते हैं। थोड़ा डार्क ग्लिटरी पर्पल है तो एक फ्लावर इससे बना लेते हैं एंड एक ग्रीन से बना लेते हैं। सो लेट्स सी दोनों में से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इनको लगाने से पहले हमें एक बार टॉप कोट लगाना पड़ेगा ताकि हमारा बेस सिक्योर्ड रहे, एंड उसके लिए इसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा। तो 2 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। 2 मिनट बाद हम इस पर टॉप कोट लगा के फिर हमारा आगे का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ इस पर मैं लगाऊँ जो हमारा है वो थोड़ा न्यूड शेड लगाऊं मैं। तो इस पे मैं करने क्या वाली हूँ कि हमारे पास एक वाइट कलर की नेल पॉलिश है, उसको लगा के उस पर आई शैडो पैलेट से एक कलर लगाऊं। सो आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट समझने के लिए, पर मैं करके दिखाऊंगी तो तुम्हें समझ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे इमेजिनेशन में वो बहुत प्यारा कलर लग रहा है। सो लेट्स सी, वो करके देखते हैं अगर हो पाए तो। मतलब हो तो जाएगा, वो मैंने एक बार ट्रायल एंड एरर कर रखा है पहले। जब तक हमारा ये वाला पेंट सूख रहा है तब तक हम एटलीस्ट बेस लगाना सेकेंड फिंगर पे चालू कर सकते हैं। सो
पर मेरे को एक बात बोलनी है, पर्पल का शेड बहुत प्यारा है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने बिना ट्रायल के लिया था ये वाला पर्पल। मैंने कहा बस अच्छा हो, थोड़ा बेबीश पर्पल लग रहा है, लैवेंडर शेड लग रहा है, तो मैंने कहा लेके देखते हैं, अच्छा होना चाहिए, बट अच्छा शेड है। सो ये हो गया। अब हम करने वाले हैं टॉप कोटिंग हमारे दोनों फिंगर्स की, तो वो कर लेते हैं, इसको तब तक सूखने देंगे। डन, तो टॉप कोट भी एक बार लग गई है हमारी। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, सो मैं सोची हूँ जो टूथपिक से मैं फ्लावर बनाऊँगी वो डार्क पर्पल से बनाऊँ, एंड जो सर्कल सर्कल वाला फ्लावर होगा वो बॉबी पिन से बनाऊँ। सो अगर जैसे मैं फ्लावर टूथपिक से बनाना चाहती हूँ वैसा नहीं आया तो सेम चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं सेफ्टी पिन से, इसलिए मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स लेके बैठी हूँ कि अगर जो चाहिए मुझे वो वैसा फ्लावर नहीं आता है तो सेफ्टी पिन सेम पर्पज़ के लिए, सेम फ्लावर के लिए यूज़ हो सकती है। सो होप करते हैं कि टूथपिक से ही अच्छा आ जाए, हमें सेफ्टी पिन तक जाना ना पड़े। एंड ऑल द बेस्ट टू मी, क्योंकि विदाउट ब्रश ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस आउट। सूख गया क्या पेट? सो ये जो चाहिए वैसा आ तो रहा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये अभी थोड़ा सा गीला है, तो मैंने जल्दी लगाना चालू कर दिया, मैं थोड़ा और वेट करना चाहिए था, बट अब ठीक है, चालू कर दिया तो बना ही लेते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये काम करना। सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है करना, क्योंकि तुम देख सकते हो कहीं छोटी स्ट्रोक लगी, कहीं बड़ी स्ट्रोक लगी, बट आई थिंक फिर भी प्रिटी गुड अभी तक आया है। एंड एक लास्ट स्ट्रोक मारनी बची है विच इज़ प्रिटी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पीछे ऑलरेडी एक स्ट्रोक है तो मुझे उसको बिना बिगाड़े लगानी है। तो ऑल द बेस्ट टू मी। बस इसमें से फ्लावर तो अच्छा है, बस इसमें से एक स्ट्रोक ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो हम बाकियों को ट्राई कर लेते हैं बिना बिगाड़े। ओके ओके, ओ आया क्या? ठीक है, अब हम करेंगे इसके, ये जो हमारा बीच में गैप है उस सो अब हम फिल कर लेते हैं जो हमारी ये बीच में स्पेस है उसको, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओह, इट इज़ लुकिंग क्यूट, पता नहीं फ्लावर लग रहा है कि स्टार फिश लग रही है, वो तो समझ नहीं रहा, वो तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें स्टार फिश लग रही है कि फ्लावर लग रहा है, बट जो भी आई थिंक इट इज़ प्रिटी गुड, ऐसा बेकार नहीं लग रहा। तो ऐसा हम एक दो और बनाने की कोशिश बनाएंगे, बट अभी तुमने जैसे देखा थोड़ा सा नेल पेंट गीली है, तो इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रख के फिर बनाएंगे। तब तक हम इस पे ट्राई कर लेते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ फ्लावर बनाना, जो कि एक्चुअली मुझे बॉबी पिन से ही बनाना था, एंड ये वाली मैंने यूज़ कर ली, तो अब दूसरी वाली यूज़ करते हैं ग्रीन के लिए। सो कलर मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि ग्रीन कलर इस पर दिख नहीं रहा था, तो अब मैं लेके आई हूँ डार्क पिंक कलर, चमकता भटकता पिंक एकदम, क्योंकि ये तो दिख ही जाएगा। अब हम लेने वाले हैं फिर से पिंक कलर ग्रीन की जगह, एंड इसको सो ये हमने हमारा एक फ्लावर तो बना लिया है, बनाया 1 2 3 4 5 डॉट से, इधर भी बना देते हैं 1 2 3 1 2 3। ओह सी, दिस इज़ आर फ्लावर, सेकेंड फ्लावर जो कि बन गया है। फर्स्ट वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसको बेचारे को एक को नहीं छोड़ते। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो एटलीस्ट प्रिटी लग रहा है, बाकी तुम कमेंट्स में बताना है कैसा दिख रहा है। एंड इसको कंप्लीट करते हैं तब। सो ये है हमारी डिज़ाइन,
एंड ये मुझे कुछ खास नहीं लग रही। आई थिंक इसको मैं बेटर कर सकती हूँ। सो इसको लास्ट में हम फिर से चेंज करने का एक बार ट्राई करेंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा हाँ चेंज करने लायक ही बना है। सो इसको चेंज किया जाएगा, बट आगे बढ़ते हैं। सो अब हम करने वाले हैं हमारे, इसको ले लिया है मैंने आई शैडो पैलेट में से एक शेड उठाया है। तुम कोई भी न्यूड शेड उठा सकते हो क्योंकि न्यूड जनरली अच्छा लगता है, सब पे जाता है। नेक्स्ट हम बस हमारे इस पे ब्रश करने वाले नेल पेंट पे ऐसे 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 स्लाइट ब्रश करना है। तो ये एक उसी तरह का शेड बन के आने लग जाएगा, जैसे कि तुम देख सकते हो थोड़ा लाइटिश पिंकिश शेड आने लग गया है। तो इसको अच्छे से पूरे नेल पेंट पे कर लेना है। सो ये हमारा फाइनल शेड आ गया है। एंड इसका मैंने कॉन्सेप्ट ये रखा है कि नीचे मैंने इसको थोड़ा डार्क शेड रखा है और ऊपर जाते 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 ये थोड़ा लाइट होता रहेगा। तो अगर रिवर्स करना है तो तुम वहाँ डार्क कर सकते हो और रिवर्स में भी ला सकते हो। सो ये हमारा शेड हो गया। अब हम करेंगे हमारी चुटकी उंगली में मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं वाली। इसमें मैं एक्चुअली एक जो ग्लिटरी पेंट है बस वो लगाने वाली हूँ। तो थोड़ा अलग सा मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि ये बहुत छोटे है तो इस पर कुछ मैं नेल आर्ट नहीं करने वाली, बट इसको कवर कर लेंगे अच्छे से विथ ग्लिटर्स। सो ये हो गया। अब हम करने वाले हैं, इसमें मैंने सोच रखा है कि मैं टिप बनाऊंगी। तो उसके लिए होता क्या है, उसके लिए जनरली ब्रशेस चाहिए होते हैं, बट हम ब्रशेस यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं स्पॉन्ज यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले तो एक बेस डिसाइड करते हैं जो हम लगाएंगे और उसके ऊपर फिर टिप किस कलर की करनी है वो भी सोचना पड़ेगा। सो बेस आई थिंक इसका हम पर्पल ही रखें क्या? आई थिंक नहीं, हम इसका थोड़ा ग्रीनिश रखेंगे। सो ये वाला लगा लेती हूँ तो ये ज़्यादा ऐसा विजिबल भी नहीं रहेगा और बेस के लिए अच्छा कलर रहेगा। तो ये हम कलर चूज़ करते हैं। ऑब्वियसली इसकी भी एक और कोट लगेगी क्योंकि बहुत लाइट कलर है। तो थोड़ा सा सूखने के बाद हम इस पर एक और लेयर लगाएंगे। तब तक इसको चेंज करना चालू करते हैं क्योंकि ये तो हमको ऐसा अच्छा दिल खोल खुश कर देने वाला कुछ लगा नहीं। सो इसको चेंज करते हैं। सो मैंने ग्रीन की हमारी डबल कोट लगा ली थी। अब मैं उस पर लगाने वाली हूँ टॉप कोट। एंड यहाँ पर मैंने पर्पल भी चेंज कर लिया है। सो फाइनली हम जहाँ थे हम वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गए हैं। वाओ। सो अब ये दोनों मुझे कंप्लीट करने हैं अच्छे से। तो पहले हम टिप के लिए बना लेते हैं। टिप में लगाने कैसे वाली हूँ मैं वो समझा देती हूँ। हम लेंगे हमारा स्पॉन्ज, इस पर हम लगाएंगे कलर और उसको हमारे नेल पे पेस्ट करेंगे। सो ये तो प्रोसेस है। एंड कलर मैं सोची हूँ वाइट ही लगाऊँ क्योंकि और कोई मेरे को कलर ऐसा इस वाले ग्रीन के साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। सो वो लगाएंगे। एंड यहाँ पर तो हम सेम फ्लावर बनाने की कोशिश वापस करने वाले हैं बट इन अ बेटर वे। सो अभी हमारी नेल पॉलिश सूख गई है। अब हम करने वाले हैं, सबसे पहले टिप कर लेते हैं। तो मैं वाइट कलर उसके लिए लेने वाली हूँ। अच्छे से वाइट को हमें पेंट कर लेना है हमारे स्पॉन्ज पे। एंड थोड़ा और मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ इसको। वाह। ओके। सो अब हम इसको ऑल द बेस्ट बोल के लगा लेते हैं। तो मैंने ऐसे सीधा पेस्ट कर लिया है अपने नेल पे। बस ये अच्छे से एक बार हो जाए तो मैं निकाल लूँ। 1 2 and 3। ओह वाओ। सो हुआ क्या, पेंट तो आया ही आया, उसके साथ जो स्पॉन्ज था उसका स्टार्टिंग का पार्ट भी आ गया है। तो वो अलग डिज़ाइन बन गई है। कोई बात नहीं, रख लेते हैं। आई थिंक इसको नहीं रखेंगे एक्चुअली, हम इसको थोड़ा सा हटा के फ्लावर वाला तो वो अच्छे से आ नहीं रहा।
यहाँ पर मेरी माइक की बैटरी चली गई है, इसलिए मैं बोल तो रही हूँ पर तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। बेसिकली अब मैंने डिज़ाइन चेंज करने की ऐसा वो किया है, क्योंकि वो वाला जो फ्लावर था वो अच्छे से आ नहीं रहा था। तो अब मैं टूथब्रश यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो वो बहुत ईजी है, उसके लिए हमें बस एक पेंट को स्प्रेड करना है एक बेस पे। एंड जब पेंट्स अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो हमको टूथब्रश के थ्रू उसमें डिज़ाइन बनानी है। तो तुम अभी देख सकते हो कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगी। सो लेट्स गो। ये हमारा फाइनल नेल आर्ट है। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज ब्रशेस होते हैं तो इजी पड़ता है एंड फिर वो बहुत अच्छा आउटपुट आता है। बट हाँ, दिस इज़ अगर ऐसा कि हमें बहुत जल्दी में कुछ बनाना है एंड ब्रशेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये सब यूज़ करके हम ऐसा नेल आर्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। एंड नेक्स्ट टाइम तो हम ब्रशेस यूज़ करके अच्छे से बनाएंगे। बट एक चैलेंज मुझे करना था कि विदाउट ब्रशेस में कैसे बना सकती हूँ। काफ़ी अच्छे आए हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।